हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टारट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है आपका ये आने वाला मंथ, ठीक है, अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ का जो ये रीडिंग रहेगा और अप्रैल मंथ में हम देखेंगे कि जो भी आप जिनको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करेंगे या आपके साथ कैसा रहेगा। एंड वट एवर जो भी मैसेजेस आएगा आपके करियर या तो आपके लाइफ के पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, तो मैं वो देता हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं अप्रैल मंथ आपके लिए क्या एनर्जी लेके आ रहा है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो अभी भी जुड़े हैं वो वेलकम है और प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन करें। और मेरा दूसरा भी चैनल है 11 मानसी टारोट इंग्लिश, तो उसे भी आप लाइक करें, कमेंट करें और ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, क्या अप्रैल मंथ का एनर्जी क्या है? अमेजिंग एनर्जी आने वाला है। फर्स्ट कार्ड ही आ रहा है 5 ऑफ कप। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ पेंटिकल, वाओ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 of wands, yes, there is a communication. Okay, 8 of, ये मेजर अरकान है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 8 नंबर कार्ड है। ओके, ओ माय गॉड, देखिए बॉटम में क्या है, द लवर्स। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है, उनके पर्सन के साथ अगेन रिकन्सिलेशन हो जाए, क्योंकि इसके नीचे हर्मिट है, उसके नीचे डेविल है। ओके, तो हो सकता है अगर आपका और इस पर्सन का काफ़ी दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, 5 महीने से है या 8 महीने से है या 5 साल भी हो सकते हैं कुछ लोगों का। ठीक है, अब ये किससे क्या रेजोनेट करता है? 5 हफ्ते हो सकते हैं, या तो ऐसा है कि आपने बहुत टाइम से इस पर्सन से बातचीत नहीं किया है, कम्युनिकेशन नहीं किया है, लेकिन आने वाला अप्रैल मंथ में आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा है यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी सैड जोन से निकल आए। ठीक है, तो आपके लिए रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं ये भी आप ही के जैसे सेम फीलिंग्स में है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपके साथ एटलीस्ट बातचीत स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट इनको कम्युनिकेशन हो जाए। तो हो सकता है ये पर्सन ने भी काफ़ी स्ट्रेंथ रखा है और आपने भी रखा है काफ़ी हद तक। कुछ लोगों का हो सकता है कि आपको इस पर्सन को, कोई पर्सन हो सकते हैं कोई आइडिया देंगे या तो कोई हेल्प करेगा ताकि ये आपसे मिल पाए। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है चीज़ें। मतलब जितना तेज़ी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी। यहाँ पर 66 एंड 88 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अगर कहीं दूर रहते हैं, थोड़े दूर, तो हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके तरफ आएँ। तो उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि जो भी है ट्रैवल है तो अपने वर्क के अकॉर्डिंग होती है। और दूसरा है कि अगर ये पास में कहीं आपके हैं तो हो सकता है आपसे मिलना हो जाए। दूसरी बात है कि आपसे ये फ़ोन के थ्रू पक्का जोड़ सकता है ये पर्सन, या जोड़ सकते हैं। तो अप्रैल मंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स चाहता है कि अपने जो सैड पार्ट है, जो भी आपका तकलीफ था, उस जोन से आपको निकालने के लिए। और लवर्स का कार्ड है, हो सकता है आपको रिकनसाइल करने के लिए इस पर्सन के साथ। ये तो 100% हमारे पास आ गया है, तो फिर हमें तो एंजॉय करना ही चाहिए। लेकिन हाँ, हो सकता है ये पर्सन का जो साइन है वो जेमिनी और लियो साइन से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा मेजर अरकाना से भी देखूंगी कि आपका जो मेजर चीज़ें क्या रहेंगे। आप 3 कार्ड लेते हैं इसमें मेजर अरकाना से, अप्रैल मंथ में क्या मेजर रहेगा। द मून, यस, इमोशनल हीलिंग। सेकेंड कार्ड द स्ट्रेंथ, अगेन आ गया। द फूल, कुछ न्यू बिगनिंग। ऑलरेडी सेट कि आपका एक सेक्टर में तो न्यू बिगनिंग होगा। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे थे, द टावर,
हो गया। कुछ ऐसा जो भी आपका न्यू बिगिनिंग उसमें होगा जो आपका पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी आपका कोई भी चीज़ टावर मोमेंट आया होगा, किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया होगा, आप चाहते होंगे रिकनसाइल हो जाए, तो ये बहुत पॉसिबल है कि इस पर्सन के साथ आपका न्यू फ्रेश स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों का ज़रूरी हो जाएगा, और कुछ लोगों को आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल मंथ में कुछ लोगों का हो सकता है कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो। ठीक है, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, मतलब आपकी जो हेल्थ इश्यू था, क्योंकि मन का भी एक हेल्थ होता है ना, जैसे आपका माइंड हेल्थ है, जो माइंड हेल्थ इश्यू था उसमें कोई न्यूपन आएगा। ठीक है, शायद आपके लाइफ में कुछ अच्छे न्यू फ्रेंड्स आएंगे, या तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप जुड़ के कोई मिशन, कोई एक काम को अंजाम देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आया है, 88 या 888, कोई अबंडेंस से जुड़ा हुआ चीज़ हो सकता है। आप कोई एनजीओ बना रहे हो, कोई संगठन बना रहे हो, उसमें बहुत सारे लोग आके जुड़ेंगे, चाहे जैसे कि आपने कोई मुहिम चलाया, जैसे कि मैं ट्री लगाऊंगा, प्लांटेशन कर रहा हूँ, तो मेरे को भी ऐसे वर्कर चाहिए जो अपनी सेल्फ हेल्प का जो भी चाहिए, जो लोग आते हैं काम करते हैं और मेरे साथ हाथ बटाए, तो इस तरह का कोई चीज़ हो सकता है। आप कोई बहुत अच्छे से अपने इमोशनल हीलिंग की तरफ आप जाओ, बहुत स्ट्रेंथन करो। जैसे एक सिंपल सा बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, छोटी सा बिजनेस, अगर टेलरिंग का भी काम कर रहे हो, कोई चीज़ आप स्यूम कर रहे हो या कोई बना रहे हो, और इसको बना के आप वैसे लोगों से जुड़ जाओगे जैसे लोगों को आप हेल्प करोगे, मतलब आपकी हेल्प उनको काम आएगी, और इसके थ्रू आपकी एक बहुत बड़ी ऊर्जा शिफ्ट हो जाएगी, यानी इमोशनल हीलिंग। मैं अगर एक नॉर्मल बात में आपको बताऊंगी, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में आ जाओगे, अपनी सोल जर्नी यानी सोल पाथ में आप आ जाओगे। जैसे कि आपका जो मिंट, मतलब आप जो एक्चुअली आपका मिंट था, आपका लाइफ में जो भी आपको करने का था, ये इस काम को आप आगे बढ़ाओगे, तो ये अचानक से आपके लाइफ में आएगा एक फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए करियर बनाने वाला भी मंथ हो सकता है अप्रैल का मंथ, क्योंकि यहाँ पर आपकी इमोशनल का जो बैगेज था ना, पूरी ड्रॉप कर दोगे, आप छोड़ दोगे। आप अभी सोचोगे कि मेरा लाइफ में ऐसे मतलब ऐसे बेकार में मतलब व्यर्थ नहीं कर सकता, नहीं कर सकती मैं, और पास्ट की चीज़ों को बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहती हूँ, कुछ नई चीज़ें मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, अपना रोल को बढ़ाना चाहती हूँ, एक्सपैंड करना चाहती हूँ। कुछ हो सकता है कि आपको कहीं पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए एंड आप सिलेक्ट भी हो जाओ, ये भी है आपका। और आप, ये हो सकता है टीचिंग जॉब के लिए, हो सकता है कोई न्यू कंपनी में कुछ जॉब हो सकता है, और ज़्यादातर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आपने, हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ अमेजिंग तरीके से, आपका जो इमोशनल हीलिंग है ना, उस पर एक नई चार चांद लग रही है। ठीक है, आप में एक नई ऊर्जा आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में आप एक बहुत ब्यूटीफुल गुरु से मिलोगे ब्यूटीफुल बोल रही हूँ, मतलब एक ब्यूटीफुली एक ऐसे इंसान से जुड़ोगे जो आपको स्पिरिचुअल पाथ पे मतलब आपका अलाइनमेंट बढ़ा देगा। ठीक है, या बढ़ा देगी। कुछ ऐसा ही मैजिक होने वाला है आपके साथ अप्रैल मंथ में। अब बस ये बातों को नोट करना, सेव कर लेना और देखना। ठीक है, और मुझे ज़रूर पक्का बताना। लेटर भी आप बोल सकते हो कमेंट करके, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ हर किसी का कमेंट, और पक्का बताना। ठीक है, बेंडिंग ब्रिजेस, ओके, किसी के साथ तो आप रिकन्सिलेशन करोगे। प्लांटिंग सीड्स, वाओ, मैंने कहा था ना आप प्लांटेशन से जुड़ोगे, मैंने कहा था ना, ये लिटरली आ गया मैंने क्या कहा था, आप ना कुछ ओके, मैं और एक मुझे गाइड मिल रहा है, मुझे चैनल हो रहा है। कुछ लोग ना ऐसे बच्चों की मदद करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके मदद करेंगे जहाँ पर आपका ना सबसे बड़ा, मतलब आप अपने लाइफ का अर्थ जानोगे। हो सकता है ऐसे निडी बच्चे हैं, ऐसे निडी पीपुल है जिनको आप ना एक साथ लेके कुछ अमेजिंग, कैसे ऑर्फेनेज में कुछ देना, या तो कुछ ऐसे जगह में जैसे अनाथ बच्चों को लिए कुछ कर लेना, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग के लिए कुछ करना, कुछ प्लांटेशन, अर्थ की सेवा करना, ये आपका है। ठीक है, और ये आप करोगे ही करोगे, क्योंकि इसी से ही आपको कुछ बड़ा मिलेगा। ठीक है, लाइफ में सिर्फ बैठ के ऑफिस में या तो अपने रूम में काम करने से नहीं होता है, आपको बाहर जाके भी सेवा करनी पड़ती है, चाहे छोटी सी गमले में पेड़ लगाना भी हो, लेकिन डू दैट। ओके, ओके, एक्सेप्टिंग व्हाट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। मैंने क्या कहा था, मून का कार्ड आया है, तो आप देखिए ऐसे ही ब्लूम करोगे।
आपका दिमाग, आपका दिल ना, आपका जो ये जो कलर है ना, ये कलर आपका इंट्यूशन पावर को भी दिखाता है, थ्रोट चक्रा को भी दिखाता है। ये ओपन होगा। अगर आप पहले बहुत कम बातें करते थे, हेजिटेशन था, यानी इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि जब इंसान इस तरह का सैडनेस से गुजरता है ना, तो उसको मन नहीं करता है कि बहुत सारे लोगों से बात करे, मेल जोल बढ़ाए। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपके लाइफ में न्यू फ्रेंड्स आना तय है, न्यू बिगनिंग का होना तय है। तो आपको मन करे या ना करे, यू आर नाउ गोइंग टू बी, मतलब आप उनके फ्रेंड बनोगे, उनके चहीते बनोगे, और आप उनसे बात करोगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एंड किसी के लिए पर्पल या तो वाइटिश रोज़ भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वाइट रोज़ या तो पर्पल या तो ब्लू रोज़ आपको कुछ मिले तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। माई गॉड, और क्या ही मैं बताऊँ। कमिंग इन टू पावर, आपके सारे पावर आपके पास लौट रहे हैं। आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली, इसको जपते रहिए, ठीक है। आई स्टेप इन टू माई पावर बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली। तो ये आपका पावर आ रहा है। अप्रैल का मंथ आपको पूरी तरह से पावरफुल बनाएगा। जितने भी पावर आपने स्पेंड किया है, इसीलिए आपका स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, बीइंग इन द फ्लो, ठीक है। क्यों आ रहा है बता रही हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड क्या होता है ना, मतलब आपकी जो पावर है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे देवी माँ का पावर होता है ना, दैट काइंड ऑफ ऊर्जा, वो ऊर्जा और शक्ति आप में वो अवतरित हो जाएगा। जैसे कि आपको फील होगा कि मैं अपने लाइफ को और कहीं पर भी बेकार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दैट आई एम गोइंग टू डू दैट, जो मेरे लिए मिंट है, जो भी मेरे लिए पर्पसफुल है और जो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आप वही चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो समथिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू बी हैपन इन अप्रैल का मंथ। ये अप्रैल का मंथ आपके लिए, मैं और एक बात बताऊंगी, प्लांट ए सीड, ठीक है। आप कोई भी बीज लगाइए, कोई भी पेड़ लगाइए, और कहीं पर भी लगाइए, दैट उस पेड़ की सेवा कीजिए, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको पूरा साल भर कुछ देने वाला है, ठीक है। और एक बात है कि आपको लाइट में अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो लाइट में कीजिए, या मून बाथ आप कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, वो भी बहुत अमेजिंग है। और आप अपने पावर को क्लेम करेंगे। जो भी पावर, जो भी लोग थे जो आपको कुछ सुना के चले जाते थे और आपको लगता था कि आप पावरलेस हैं, वो सारे पावर आपके पास रिटर्न आएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि तू मैं करना है, तू मैं करना है, लेकिन आपको और फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ना ही उनके वर्ड को आप एक्सेप्ट करेंगे। आप बिल्कुल करेंगे ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जाओ जाओ, हम भी देखे हैं, हम आपसे बेटर हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आप में आ जाएगी। या तो जहाँ पर आपको सुनाना है आप सुना सकते हो, लेकिन ये अमेजिंग पावरफुल चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने जा रही है। आपकी हेल्थ बहुत सुधरेगी, बहुत सुधर जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। अगर किसी को पैरों में दिक्कत थी या माइंड में आपको ऐसा लग रहा था, तो आपकी उलझन थी, वो क्लैरिटी आ जाएगी और आप बहुत जल्दी ये करोगे, मतलब एनहांस करोगे अपने पावरफुल, अपने एनर्जी को हेल्थ में। ओके, अगर आपका डेब्ट सिचुएशन था, कहीं पर उधारी आपने मतलब रहा था आपका है, वो आपका ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको कोई वे मिलेगा कि आपको अगर कोई लोन चाहिए था और कुछ इस तरह का चीज़ें, तो वो आपका सक्सेसफुली हो सकता है कि लोन की तरफ। फिर भी मैं बिजनेस के लिए या तो कोई वर्क रिगार्डिंग जॉब के लिए जो भी आपको चाहिए, उससे मैं कार्ड्स देखती हूँ। मनी वाइज कैसा रहेगा आपका अप्रैल का मंथ। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये सब न्यू जॉब मिलेगा आपको कहीं पर। न्यू जॉब यानी न्यू जॉब के लिए ऑलरेडी मैंने कहा था आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सक्सेसफुल भी हो जाओगे और ट्रांसफ़र का भी योग बन जाए, जैसे आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा अगर आप कहीं पर शिफ्ट करना चाहते हो। ओह माय गॉड, यू आर ब्रिंगिंग वेरी मच हैप्पीनेस इनटू योर फैमिली। हो सकता है आप अपनी फैमिली के करीब जाओ, कि ऐसे जगह में आप ट्रांसफ़र हो जाओ कि जो जहाँ से आप अपनी फैमिली से भी मिल सको, ठीक है, शायद अपने घर से। कुछ लोगों से और कुछ चीज़ों से आपको किनारा करने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करोगे, आपकी फैमिली ये करेगी मुझे लगता है।
ओके, ओह माय गॉड, विश फुलफिलमेंट, आपको वैसे जगह में जॉब मिलेगा, वैसे फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा और बहुत ही क्लैरिटी रहेगी आपके अंदर। आपका जो भी विशेष है अपनी फैमिली के लिए, कोई लग्जरियस आइटम खरीदना या कोई फैमिली को ट्रिप में लेके जाना, घुमाने के लिए लेके जाना, या तो जितने भी नेगेटिविटी से है आप दूर जा रहे हो और पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपकी फैमिली लाइफ और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। वो है अप्रैल का मंथ में। अप्रैल का मंथ मुझे अमेजिंग लग रहा है आपके लिए। ओके, अगर आपको अमेजिंग तरीके से जीना है तो आप फ्रेश स्टार्ट के लिए एमेथिस्ट चूज़ कर सकते हैं, लैपिस लाजुली, और कुछ लोग के लिए रहेगा फिरोज़ा, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बार बार मेरा नज़र जा रहा है, तो समथिंग इनटू फिरोज़ा। मैं आपके लिए कुछ चार्म्स निकाल देती हूँ। एंजल्स आर वॉचिंग यू। मैंने ऑलरेडी कहा था आपका रिकन्सिलेशन सी हॉर्स है, और लॉन्जेविटी, फैमिली ट्री, फैमिली का कंफर्मेशन है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ेगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, मुझे लगता है कोई रात में जाग के पढ़ाई भी कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। की है, आप कुछ ओपन करोगे तो टोटल है अपने फैमिली से मिलने के लिए, मुझे लगता है आओगे। येस, अगेन सक्सेसफुली आपको कोई एक विश फुलफिलमेंट है, कहा था मैंने, स्टार की एनर्जी है। अगेन 3, क्या कहा था मैंने, पूरी देखिए, एक गेट टुगेदर होगा बहुत बड़ा। हो सकता है आप उससे मिलो, या तो आप अपने लाइफ में कोई एक अच्छी वाली फ्रेंड ग्रुप से भी मिलोगे, कुछ ऐसा है आपका। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक, कमेंट, शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।